के लिए दो ही ऑप्शंस हैं। अगर वो डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। सिंतास मुआहिदा मानो या जंग के लिए तैयार रहो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को 2 ऑप्शंस दे दिए। कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब, खबरदार किया हमारे दरियाओं पर डैम बनाने की कोशिश की तो जंग होगी। इस बार भी भारत को इबरतनाक शिकस्त होगी। जंग के बाद तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। मोदी सरकार को पुरानी पॉलिसी छोड़कर अमन की तरफ आने की दावत। बोले हमने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को हराया। बिलावल भुट्टो का विफाकी बजट को सपोर्ट करने का ऐलान। कहा जंग के पेश नजर दिफाई बजट में इजाफा किया गया। ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। कहा ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी, हुकूमत इसे तोड़ रही है। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार। कहा असरात पूरे खित्ते पर होंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम किया, जिससे उन्हें रिलीफ मिलेगा। टैक्स दायरा कार को बढ़ाया जाएगा। 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर किसी भी टैक्स से मुस्तस्ना। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया, कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रहे हैं। किसानों को आसान शराइत पर कर्ज फराहम करेंगे। सोलर पैनल्स की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। ईवी पॉलिसी पर मुशावरत जारी है। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। तकरीर के दौरान ईवान में अपोजिशन का तूफान। पीटीआई रुकन इकबाल आफरीदी की अमीर मकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। स्टाफ से भी तल्ख कलामी। अरकान की वजीर खजाना तक पहुंचने की कोशिश, लीगी अरकान रुकावट बन गए। चीनी 200 रुपए किलो तक पहुंचने के जिम्मेदार बिलावल भुट्टो और वजीर आजम। बजट के बाद मईशत बर्बाद हो जाएगी। ये लोग पाकिस्तान के साथ संजीदा नहीं हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा तेल की कीमतों में इजाफा किया गया। लोड शेडिंग 20 घंटे से ज्यादा हो गई। हुक्मरान गरीब आदमी का गला घोंट रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले आपने आज पाकिस्तान के नाम पर सियासत की। पाकिस्तान के तहफ्फुज का सवाल आए तो सियासत ना करें। आपके पास मैंडेट नहीं है। इसके बावजूद हमने कोशिश की पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हों। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर के बाद। ईरान, अमरीका और इसराइल जंग के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर होगा। ईरान की हिमायत और दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान। इजलास में विफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हालिया दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास से पहले ईरानी सफीर की वज़ीर आज़म हाउस आमद। अमरीकी हमले से पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमला और आबने हरमुज़ बंद होने का खदशा। सरमायाकार मोहतात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। मार्केट 1,18,000, 19 और 20,000 की 3 हदें गंवा बैठी। 2400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,17,000 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड 78 और WTI क्रूड $75 पर पहुंच गया। अमेरिका के बाद इसराइल का भी ईरान के फोर्दो जौहरी प्लांट पर हमला। धमाकों की आवाजें गूंज उठी। तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर, यूनिवर्सिटी और फौजी अहदाफ पर बमबारी। वस्ती ईरान पर भी बारूद की बरसात। 3 अफराद शहीद। यस पर कार्रवाई। 2 फौजी ठिकाने निशाना। 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। शोहदा में इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के 7 अरकान और 2 फौजी शामिल। ईरान के भी जवाबी वार। यरूशलेम में धमाकों की आवाजें। तेल अवीव और दीगर मकामात पर सायरन बज गए। अवाम को महफूज मकामात तक महदूद रहने की हिदायत। इसराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे मजीद सजा दी जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इंतबाह। कहा जंग में अमरीकी मुदाखलत इंतहाई खतरनाक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मॉस्को पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में जौहरी अफज़ूदगी जारी रखने का ऐलान। कहा हमें कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। अब्बास अराग़ची की रूसी सदर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्टर ट्रंप गैम्बलर, आप ये जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन खत्म हम करेंगे। तर्जुमान ईरानी सेंट्रल कमांड ने खबरदार कर दिया। ताकतवर ऑप्शंस का इंदिया। ईरान नवाज मिलिशिया अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले की तैयारी कर रही है। अमरीकी अखबार का इंकशाफ।
अमेरिकी सदर का ईरान में निजाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा, कहा रजीम चेंज की इस्तेलाह सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं समझी जाती, लेकिन हुकूमत अगर ईरान को अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर निजाम तब्दील क्यों ना हो। ट्वीट में लिखा, हमारे हमले दुरुस्त और हदफ पर थे। अमेरिकी फौज ने शानदार महारत का मुजाहरा किया। कार्रवाई के बाद B-2 बमबार तैयारों की मैसूरी में लैंडिंग हुई। अमेरिका ने ईरान के हाथ से बम छीन लिया, अगर तेहरान बम बना लेता तो इस्तेमाल भी करता। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास, पाकिस्तान की ईरानी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की मजम्मत, बरादर मुल्क के साथ भरपूर यकजहती का इजहार, फौरी और गैर मशरू जंगबंदी का मुतालबा, अमन को मौका देने के बजाय ईरान पर हमला किया गया, खित्ता मजीद तबाही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जंग रोककर जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा और मुस्तकिल मुज़ाकरात किए जाएं, UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अपील, ईरान की खुदमुख्तारी और आलमी कानून की पासदारी का मुतालबा। सरबराह IAEA ने कहा, अमन को मौका ना दिया गया तो तबाही और बर्बादी होगी, अपने नुमाइंदे ईरान भेजने के लिए तैयार हैं। रूस और चीन की ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। मजीद जंग नहीं चाहिए, हमले रोके जाएं। ईरान से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे, व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज, जारहियत रोकने का मुतालबा। लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क में भी रैलियां, कनाडा और पेरिस के अवाम भी सड़कों पर, तेहरान में भी मुजाहरा। सदर मसूद पज़ेश्कियान की शिरकत। सिंध के बजट पर 42 घंटे बहस हुई, यही जमहूरियत है। एहतजाज अपोजिशन का हक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, डंपर्स और ट्रॉलर्स की वजह से 200 से ज्यादा हादसात हो चुके, 300 के करीब स्कीमें रुल रही हैं। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज हो सकता है तो नॉर्थ नाजिमाबाद ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज क्यों नहीं। शर्जील मेमन ने MQM को रेस्क्यू 1122 करार दे दिया, बोले ये हर हुकूमत में होते हैं, तकसीम की सोच और नफरत की सियासत को कामयाब नहीं होने देंगे। तनख्वाहों में इजाफा और मुराद का मुतालबा। पेशावर के असम्बली चौक पर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, पुलिस रुकावट बन गई। मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग, मुजाहरे के बायस घंटों से बंद सड़क ट्रैफिक के लिए खुलवा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में वाल्टन रोड पर नए तामीरशुदा रूट 47 का मुआयना, कहा यह सिर्फ एक सड़क नहीं, पंजाब में स्मार्ट तरक्की की नई दास्तान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में मतला जुज़वी अबर आलूद, महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। प्री मानसून का एक और सिलसिला कल पंजाब में दाखिल होगा। रावलपिंडी, सरगोधा और लाहौर समेत कई शहरों में बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहेगी। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के दूसरे मरहले का आगाज, कौमी क्रिकेटर्स की LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग। अकेडमी कोचेस की निगरानी में क्रिकेटर्स ने मुख्तलिफ ड्रिल्स में हिस्सा लिया। क्वींस क्लब का ताज कार्लोस अल्काराज के सर सज गया। फाइनल में जमहूरिया चेक के जैरी को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त। ऑले ओपन टेनिस की ट्रॉफी काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर ने उठा ली। फाइनल में डैनियल मेदवेदेव को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर सिटी का छक्का, UAE के क्लब अल ऐन को 6-0 से मात दी। कामयाबी ने मैनचेस्टर सिटी को प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। रियल मैड्रिड ने मैक्सिकन क्लब को 1 के मुकाबले में 3 गोल से जेर किया।